हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिड़ी चिड़ा का घर कैसे बनाएं। चिड़ी चिड़ा का घर क्यों बनाया जाता है, इसका महत्व क्या है, कहानी क्या है, ये संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले हम जिस जगह चिड़ा चिड़ी का घर बनाएंगे उस जगह को हम साफ कर लेंगे। आप ये घर अपने घर के मंदिर में भी बना सकते हैं, घर के आंगन में बना सकते हैं या फिर किसी मंदिर में जाकर भी बना सकते हैं। चिड़ी चिड़ा का घर आप चावल से बना सकते हैं, गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं और गेहूं से भी बना सकते हैं। चिड़ी चिड़ा का घर बनाने के लिए आपको सजे चावल ही यूज करने हैं, टूटे चावल यूज नहीं करने हैं। अब हम पूजा सामग्री देख लेते हैं। चिड़ी चिड़ा का घर बनाने के लिए, उनकी पूजा के लिए हमें क्या क्या पूजा सामग्री चाहिए। तो हमें चाहिए होगा कुमकुम, पीला चंदन, आप तिल ले सकते हैं और अक्षत भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हमें चाहिए होंगे 5 दीपक, जो आप घी से भी बना सकते हैं, तिल के तेल से भी बना सकते हैं और सरसों के तेल से भी बना सकते हैं। उसके बाद हमें कुछ पैसे लेने होंगे, 2 मोमबत्ती चाहिए। यदि आप दीपक ना रख पाएं तो आप मोमबत्ती भी यूज कर सकते हैं। एक माचिस चाहिए दीपक जलाने के लिए। इस दिन खिचड़ी का दान किया जाता है तो आपको खिचड़ी भी रखनी है, साथ ही कुछ दक्षिणा भी रखनी है। अब हमें चाहिए होगा गेहूं का गुथा हुआ आटा, जो कि बिना नमक का है और आपको अलग से गूंथना है। रोटी या पराठे के आटे में से आपको नहीं निकालना है। उसके बाद खील बतासे हमें चाहिए होंगे। यदि आपके पास कुछ मिठाई है तो आप वो भी पूजा में रख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमें चिड़ी चिड़ा का घर बनाना कैसे है। सबसे पहले हम घर की बाउंड्री बनाएंगे, क्योंकि जब हम अपना घर बनाते हैं तो पहले नींव भरी जाती है, बाउंड्री बनाई जाती है। कितना हमारा बड़ा घर बनेगा उसी हिसाब से हम अपना घर बनाते हैं। मान्यता ऐसी है, जो लोग चावल से अपना घर बनाते हैं उनके घर पत्थर के बनते हैं और जो लोग आटे से बनाते हैं उनके घर ईंटों के बनते हैं। जो लोग कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करते हैं उन लोगों को कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को ये घर बनाना होता है और चिड़ा चिड़ी की कहानी सुननी होती है। और यदि आपने पूरे कार्तिक महीने स्नान नहीं किया है, केवल आपने पंचभीखु यानी भीष्म पंचक व्रत किया है, तब भी आपको चिड़ा चिड़ी की कहानी कहनी और सुननी होती है। जो लोग रेंट पर रहते हैं या फिर जिनका घर छोटा है या फिर टूटा फूटा है और जो लोग ये चाहते हैं कि हमारा घर जल्दी से बन जाए और एक अच्छा घर बने, तो उन लोगों को यह घर जरूर बनाना चाहिए, चिड़ा चिड़ी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। यदि आपने कार्तिक स्नान नहीं किया है, भीष्म पंचक व्रत नहीं किया है, तब भी आप कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को ये चिड़ा चिड़ी का घर भी बना सकते हैं और कहानी भी सुन सकते हैं। मान्यता ऐसी है, जो लोग ये घर बनाते हैं, चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनते हैं, उनका घर बहुत जल्दी बन जाता है और जिनका घर टूटा फूटा है तो उनके घर में रेनोवेशन का काम जल्दी शुरू हो जाता है। अब हम घर का मेन गेट बना देंगे। ये घर आप अपने साथ साथ अपनों के लिए भी बना सकते हैं, जैसे अपने भाई बहन के लिए, अपने माता पिता के लिए और अपने बच्चों के लिए भी यह घर आप बना सकते हैं। क्योंकि अपने लिए तो सभी बनाते हैं, लेकिन अपनों के लिए हम अच्छा सोचें, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब हमने मेन गेट बना लिया है। मेन गेट बनाने के बाद हमें घर के अंदर का पोर्शन बनाना है। आप जितने बड़े कमरे बनाना चाहें उस हिसाब से आप हॉल बना लें, बेडरूम बना लें और किचन बना लें। साथ ही वॉशरूम, बालकनी और गार्डन भी आप बना सकते हैं। सभी रूम में हमें गेट अवश्य निकालने हैं, क्योंकि निकलने का भी रास्ता होना चाहिए, तभी तो हम रूम से निकल पाएंगे, रूम के अंदर जा पाएंगे। उसके बाद हम सभी कमरों में फिनिशिंग दे देंगे। इस दिन ठाकुर जी का खिचड़ी और अचार का भोग लगाया जाता है, साथ ही खिचड़ी दान भी की जाती है। ये खिचड़ी आप कच्चे भी दान कर सकते हैं या फिर आप बनाकर भी दान कर सकते हैं। लेडीज के साथ अक्सर एक प्रॉब्लम आती है पीरियड्स की। यदि आपको ऐसा लगता है कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन हमारा पीरियड्स आ सकता है और ये घर हम नहीं बना पाएंगे, तो आप एकादशी यानी देव उठनी एकादशी के दिन या फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी यह घर बना करके भगवान के सामने अपनी मनोकामना बोल सकते हैं, चिड़ा चिड़ी की कहानी भी सुन सकते हैं और पूजा भी कर सकते हैं। और यदि आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को ही ये घर बनाना है और चिड़ा चिड़ी की कहानी सुननी है और पूजा करनी है। तो हमारा घर बनकर के तैयार हो चुका है। अब हम देख लेते हैं पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले हमने जो कच्चा आटा लिया है उसके हम चिड़ा और चिड़ी बना लेंगे। आप जैसी बना पाए वैसी बना लें, प्रॉपर शेप देना आवश्यक नहीं है, केवल आपको समझ में आनी चाहिए चिड़िया और ये चिड़ा है।
चिड़ा चिड़ी बनाने के बाद जिस जगह हम चिड़ा चिड़ी की स्थापना करेंगे उस जगह आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। ये चिन्ह आप हल्दी से भी बना सकते हैं, कुमकुम से या फिर चंदन से भी बना सकते हैं। इसी के ऊपर हम चिड़ा चिड़ी की स्थापना करेंगे। अक्षत का आसन देकर हम चिड़ा चिड़ी को विराजमान कर देंगे और चिड़ा और चिड़ी की कुमकुम से और पीले चंदन से तिलक कर देंगे, अच्छा चढ़ाएंगे। और सफ़ेद तिल हो तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो हमने मिठाई भोग में ली है वो रख देंगे, खील बतासे का भोग लगा देंगे और जो हमने खिचड़ी ली है वो भी हम रख देंगे। खिचड़ी में हमें दक्षिणा अवश्य रखनी है। दक्षिणा आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। जो हमने दिए बनाए हैं वो हम घर के सभी कमरों में रख देंगे, आंगन में रख देंगे। आप दिए की जगह मोमबत्ती का भी यूज कर सकते हैं। अब हमने जो तो मोमबत्ती ली हैं उनको हम मेन गेट के पास रख देंगे। सभी कमरों में हम कुछ पैसे रख देंगे जिससे हमारा घर धन धान से परिपूर्ण रहे। और हम सभी दीपक को जला देंगे ताकि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का और ज्ञान का प्रकाश रहे। एक जल का कलश भी रख देंगे और आप चाहे तो मिठाई के पीस या फिर खील बतासे भी सभी कमरों में रख दें ताकि हमारा घर जल्दी से बसे। उसके बाद हम चिड़ा चिड़ी को भी मिठाई से खील बतासों से जिमा देंगे और विष्णु भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि हमारा घर जल्दी से बन जाए और हमारा घर जब भी बने धन धान से परिपूर्ण रहे। अब हम हाथ में खील बतासे लेंगे या आप अक्षत भी ले सकते हैं और चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनेंगे। कहानी इस प्रकार से है। एक बार की बात है, 4 चिड़ियां थीं। वह चारों ही कार्तिक स्नान करती थीं। पड़वा यानी प्रतिपदा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल तथा दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आई, बाकी नहीं आई। उसे भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसने भी भूख लगी तो खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई तो उसने भी खिचड़ी खा ली और चौथी ने खिचड़ी की खुरचन खा ली। खाने के बाद चारों मर गईं। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुमार के घर पैदा हुई थी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण के घर में जन्म लेती है और जिसने खुरचन खाई थी वह हथनी के रूप में जन्म लेती है। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई, ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी और हथनी भी राजा के यहाँ आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बातें याद आ गईं। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा, मैं अपने इस दासी और सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा, ठीक है ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई। तब राजा ने पूछा, अब क्या हुआ, अब क्यों नहीं जा रही हो? तब राजकुमारी ने कहा, मैं इस हथनी को भी अपने साथ ले जाऊंगी। इस हथनी को भी मेरे साथ भेज दो। लेकिन हथनी जाने के लिए उठी ही नहीं। तब राजकुमारी ने उसके कान में अपने पिछले जन्म की सारी बातें बतला दी, जिसे सुनकर हथनी उठ गई। यह सब देखकर राजा हैरान रह गया और उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच बता तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें सच सच बतला दी और पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि यह कार्तिक का स्नान इतना महत्व रखता है तो हम सब भी जोड़े से कार्तिक नहाकर दान पुण्य करेंगे। कहानी सुनने के बाद जो खील बतासे हमने लिए हैं थोड़े से हम जल के कलश में डाल देंगे, बाकी के हम चिड़ा चिड़ी को चढ़ा देंगे। बाद में इन सभी चावलों को हम किसी जरूरतमंद को दान कर देंगे और चिड़ियों को हम गाय को खिला देंगे। इस दिन ठाकुर जी का खिचड़ी का और अचार का भोग लगाया जाता है और जो लोग पूरे कार्तिक माह में स्नान करते हैं या पंचभीखु स्नान करते हैं वो यह खिचड़ी खाकर ही अपने व्रत का पालन करते हैं। इस दिन अधिक से अधिक खिचड़ी का दान भी करना चाहिए। चिड़ा चिड़ी की इस पूजा को करने के बाद ही कार्तिक स्नान या भीष्म पंचक स्नान संपूर्ण माना जाता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली
सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में श्री हरि विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। बोलिए विष्णु भगवान की जय।